फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैंने एक गुड न्यूज़ देनी है आपको कि आपके इनर वर्क का एक और नतीजा आ गया है, रिज़ल्ट मिल रहा है आपको। तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन अभी ये हो रहा है कि आपके जो कर्म थे वो ख़त्म हो चुके हैं। यस, आपके जो पुराने कर्म थे वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ होने वाले हैं कुछ टाइम में हो जाएंगे। ओके, तो कई बार कर्मा क्या होता है, डीएफ का कर्मा डीएम के साथ भी होता है। डीएफ के किसी पार्टनर का, स्पाउस का, घर के किसी मेंबर का कर्मा आपके डीएम के साथ भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये कर्मा कैसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि तो क्या होता है कि डीएफ, मान लीजिए आपके पास मनी इशू है, तो मनी इशू क्यों है, वो कई बार आपका कर्मा डीएफ के साथ होता है, डीएम के साथ, सॉरी। तो क्योंकि उनके साथ जब आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा तो आपकी भी मनी इशू, आपका भी मनी प्रॉब्लम या कोई हेल्थ इशू है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये कर्मा जो है ऐसे भी चलते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई कार्मिक पार्टनर है तो उनके साथ आपका कर्मा क्लियर होने वाला है। ये नहीं कह रही हूँ कि सबका हो गया है, बट होने की कगार पर है। तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं या कुछ ऐसा, तो आप निकल जाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डिवाइन अपने मर्ज़ी से वो तो करवा ही लेंगे, लेकिन आपको भी अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एक मैंने ड्रीम देखा था कि अपने हस्बैंड से पैसे लेकर मैं अपने डीएम को दे रही हूँ। तो इसका भी एक मतलब होता है, हमारा कर्मा जो डीएम के साथ था मेरे हस्बैंड का, वो भी रिलीज़ हो गया है ऐसा करके। क्योंकि जो डीएफ जहाँ उनके घर पे कोई, जैसे हस्बैंड है, मनी इशू फेस कर रहे हैं, हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, तो वो भी कर्मा डीएम का होता है। तो आपने देखा होगा, आप जब से इस जर्नी में आए हैं, जहाँ आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो आपको मनी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कोई भी हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो वो सब अब रिलीज़ होने वाले हैं, क्योंकि आपका कर्मा अब अगर आपके डीएम के साथ भी था तो वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज़ भी है। ठीक है, तो और आपको अब क्या करना है, अब जो भी कर्मा क्रिएट करना है बहुत सोच समझ कर करना है। किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई बुरा है तो किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, किसी के लिए गलत स्टैंड नहीं लेना है। अगर कोई पर्सन गलत है तो उसका साथ नहीं देना है। अपनी तरफ से किसको कोई बद्दुआ नहीं देनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपका आगे का कर्मा ख़राब हो। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें करनी शुरू करिए अब आप। तो गुड कर्मा क्रिएट कीजिए। ठीक है, बाकी कोई डीएफ्स है आपके साथ, मैं तो यही कहती हूँ बार बार कि जितने चैनल है डीएफ्स को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सबको सपोर्ट कीजिए। ये भी आपका एक गुड कर्मा होता है। उनकी वीडियो स्प्रेड कीजिए, ये भी एक गुड कर्मा है, क्योंकि आपकी उनकी नॉलेज जो है वो आगे तक जा रही है। किसी को कोई रास्ता दिखाना है तो वो दिखाइए। कोई दुख में है, पेन में, उसकी पेन तकलीफ़ को दूर कीजिए, ये भी एक गुड कर्मा है। पक्षियों को दाना दीजिए, डॉगी को खाना दीजिए, पानी दीजिए, ये भी गुड कर्मा है। कोई किसी भूखे को रोटी दे दीजिए। अगर मनी इशू आ रहा है तो छोटी छोटी चीज़ें, रोटी तो बनती है सबके घर में, एक प्लेट निकाल कर किसी गरीब को खिला दीजिए। सर्दी चल रही है तो किसी को पुराने कंबल ही दान कर दीजिए, अपने पुराने कपड़े ही दान कर दीजिए, अगर आप नए नहीं लेके दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, गुड कर्मा है। इनको क्रिएट कीजिए आप जितना हो सके। ठीक है, किसी की हेल्प करिए। तो ये सब चैनलिंग है। और एक डीएफ से बात हुई थी तो उन्होंने भी बताया कि उनका जो ऐसा लगा कि भार उतर गया कोई सिर से, जैसे ये भी कर्मा रिलीजिंग का साइन है कि कोई ना कोई कर्मा पे बैक हुआ है उनका भी। तो मैं जिनका भी ऐसा कुछ साइन मिला है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके कर्मा कट रहे हैं। और डीएम की एनर्जी ऐसी है कि थ्रोट ब्लॉक हो रहा है आपका। ठीक है, चेस्ट में हैवीनेस आ रही है सेम,
एक फ़ियर की एनर्जी भी है, फ़ियर ऐसा कि मुझे छोड़ के ना चली जाए, मैं उसको खो ना दूँ, ठीक है, वही सेम फ़ियर है। और हैंड्स में पेन हो रहा है, ठीक है, और आपसे बात करने के लिए वो तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि ना वो कहीं उनको बिज़ी कर दिया गया है दोबारा से। जैसे मैंने बोला कि कर्मा क्लियर हो रहे हैं, तो उनके भी कर्मा साथ में ही क्लियर हो रहे हैं। डीएम की साइड पर भी कार्मिक्स छोड़ के जा रहे हैं उनकी लाइफ से, तो ये दोनों की तरफ हो रहा है, हो सकता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिए, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, डिवाइन के ग्रैटिट्यूड में रहिए। कुछ भी आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशी आ रही है, दुख आ रहा है, हर्ट पेन जो भी आ रहा है, डिवाइन को थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।